वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह हम डॉग्स के कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि डॉग्स बोल तो सकते नहीं, आपके साथ बात तो कर नहीं सकते। इसलिए डॉग्स के अंदर कुछ बेसिक साइंस होते हैं हर डॉग के अंदर, जो आपको बता सकते हैं कि इस टाइम आपका डॉग आपसे क्या चाह रहा है या ऐसे बिहेवियर से डॉग क्या करना चाहते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंज बिहेवियर की बात करूं तो आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि आप अपने डॉग को कहीं बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं तो आपका डॉग किसी दूसरे डॉग के पूप को स्मेल करने लग जाता है। बेसिकली डॉग्स के पॉज में फेरोमोन्स होते हैं जिनको वो हर टाइम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा केमिकल होता है जो इनके पॉज में होता है। ये जब भी अपने पॉज को ज़मीन पे रब करते हैं तो इसका मतलब वो फेरोमोन्स अपने डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उस जगह पर। तो जब कोई डॉग किसी जगह पर पूप करता है और दूसरा डॉग आकर उस पूप को स्मेल कर रहा होता है, वो बेसिकली उसके पूप को स्मेल नहीं कर रहा होता, वो फेरोमोन्स को स्मेल कर रहा होता है। अब इस चीज़ से उनको क्या फ़ायदा होता है या उनको ऐसा क्या मिलता है जो स्मेल करते हैं फेरोमोन्स? बेसिकली ऐसा इसलिए कि डॉग जब दूसरे डॉग के फेरोमोन्स को स्मेल करता है तो उसको इस बात का पता चल जाता है कि जो पूप करके गया हुआ है वो फीमेल थी या मेल था। इस तरह से इनको पता चल जाता है कि हमारे लिए जो ऑपोजिट सेक्स पार्टनर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। एक तो ये चीज़ होती है, दूसरी ये चीज़ होती है कि जब कभी आपका डॉग किसी जगह पर पूप करता है बाहर कहीं या अपनी किसी प्लेस पे, वो ये बताना चाहता है कि ये मेरी जगह है और यहाँ पर कोई दूसरा डॉग ना ही आए तो बेहतर है। यानी कि वो उस जगह पर पूप करके या अपने फेरोमोन्स छोड़कर दूसरे डॉग को ये वार्न कर जाते हैं कि ये हमारी जगह, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि आपका डॉग किसी ख़ास स्पेसिफिक जगह पर ही जाकर पूप करता है, तो उसकी वजह ही ये होती है कि वो ये शो करना चाहता है दूसरे डॉग्स को कि ये मेरी जगह है और यहाँ पर कोई दूसरा ना आए तो बेहतर है। दूसरे स्ट्रेंज बिहेवियर की बात करूँ तो आपने अक्सर देखा होगा, मोस्टली देखा होगा कि जब आपका डॉग किसी जगह पर पूप करने लगता है तो वो पहले उस जगह के राउंडेड घूमता है, गोल घूमता है, फिर पूप करता है। अब एक प्रॉपर रिसर्च है, कोई 10 से 15 साल की प्रॉपर रिसर्च है, ऐसा है क्यों है। डॉग किसी जगह पर पूप करने से पहले गोल इसलिए घूमता है कि वो डायरेक्शन नोट कर रहा होता है नॉर्थ या साउथ की। जी हाँ, ये डॉग्स की नेचर है कि वो जब भी पूप करेंगे तो वो नॉर्थ या साउथ साइड पे अपना फेस रखकर पूप करेंगे। ऐसा क्यों है आई डोंट नो। जब मैंने इस चीज़ की रिसर्च की थी, मुझे पता चला था, तो मैंने कई तरह से रेक्स को आजमाया, तो यकीन माने कि आई वॉज शॉक्ड। वाकई रेक्स जब गोल घूमता है तो नॉर्थ या नॉर्थ साउथ के सेंटर में कहीं पे फेस रख के ही पूप करता है। ये आप भी आजमा कर देखिएगा और आप भी ज़रूर शॉक होंगे। तीसरे स्ट्रेंज बिहेवियर की बात करूं जो कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी नज़र आ रही होती है कि आपका डॉग आपकी चीज़ों को छेड़ता है, उनसे खेलता है या आपकी किसी शर्ट को पकड़ के खेलने लग जाता है और उनसे वो शर्ट फट भी जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि डॉग्स ये सारी चीज़ें आपके प्यार की वजह से कर रहे होते हैं। यानी कि डॉग्स की स्मेल पावर इंसान से 10 गुना ज़्यादा होती है। जब वो आपकी किसी चीज़ को या आपके कपड़ों को, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं या उस जगह पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ से उनको आपकी स्मेल आ रही होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके पास नहीं भी हैं तो आपकी ये वो जगह है जहाँ पर आप बैठते हैं या आप वो चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो उस जगह पर जाकर बैठते हैं, सोते हैं या उस चीज़ से खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक साइन होता है कि डॉग आपसे बहुत प्यार करता है और आपको अपनी ज़िंदगी में ठीक तरह से वैल्यू देता है। नेक्स्ट स्ट्रेंज बिहेवियर की बात करूँ, अक्सर आपका डॉग एक जगह पर बैठ के आपको देखता रहता है या आपको देखकर थोड़ा सा बात भी करता है। ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो आपकी अटेंशन गेन कर सके, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है शायद वो भूख की वजह से ऐसे कर रहा होता है। ऐसा नहीं है। डॉग कभी भी भूख की वजह से
आपके करीब ज़्यादा नहीं आते। ये कैट्स में ये चीज़ मैंने देखी है, डॉग्स में ऐसा नहीं है। डॉग्स हमेशा आपके पास आते हैं आपका प्यार लेने, आपकी अटेंशन लेने या आपके साथ खेलने के लिए। जब भी आपका डॉग आपको देखता रहे मुसलसल या आपको देखते देखते थोड़ा बहुत बार्क करे, इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि आप उसके साथ खेलें या उसको बाहर लेकर जाएं, यानी कि वो अपनी बात मनवाना चाह रहा है आपसे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। तो इस बात को समझा करें कि जब डॉग ऐसा बिहेवियर करे तो आपको कैसे रिएक्ट करना है आगे से। नेक्स्ट बिहेवियर की बात करूं तो समटाइम्स हम देखते हैं कि आपका डॉग जब आपके साथ वॉक पे निकलता है या आप उसके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से सुसु कर देता है। ऐसा क्यों करते हैं डॉग्स? देखिए, जैसे इंसानों में एक चीज़ होती है ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डर जाए तो उसका सुसु निकल जाता है। इसी तरह डॉग्स में एक चीज़ होती है कि डॉग्स जब एक्साइटमेंट मूड में आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इनका भी सुसु निकल जाता है। तो जब भी आपका डॉग ऐसा बिहेवियर करे कि वो आपके साथ खेलने निकला है या कहीं वॉक पे निकला है और वो सुसु कर देता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका डॉग एक्साइटेड है और उससे ये चीज़ हो गई। तो उस टाइम पे उसको डांटा या मरा ना करें, उनके बिहेवियर को समझा करें। लास्ट बिहेवियर की बात करूं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका डॉग नीचे लेटता है और अपनी जो ये चिन होती है उसको भी नीचे लगा लेता है ज़मीन के साथ और आपको देखना शुरू कर देता है। इस साइन का मतलब ये होता है कि आपका डॉग आपको शो करना चाह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ खेलने के लिए कोई चीज़ चाहिए या मेरे साथ आप खेलो, मुझे प्यार करो। यानी कि वो भी कुछ ऐसा साइन है कि वो आपसे अटेंशन गेन कर रहा है और वो शो करना चाह रहा है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और सैड हो रहा हूँ, को उस टाइम आपकी मदद चाहिए। तो इसीलिए डॉग्स इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि वो नीचे लेट के अपना जो फेस की चिन्ह होती है नीचे वाली वो ज़मीन के साथ लगा लेते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि उनके बिहेवियर को भी समझा करें। जिस तरह डॉग्स आपके बिहेवियर को समझते हैं, आपकी बातें मानते हैं, तो आपको भी चाहिए एज अ पेट लवर कि उनके बिहेवियर को भी समझें और उनका साथ दें। इस तरह डॉग्स आपसे मज़ीद खुश होगा, वो आपको अपने जैसा ही समझेगा और आपकी और उसकी अटैचमेंट ज़्यादा होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।